क्राइम के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद हम पूरी तरह से चौंक जाते हैं। आज का केस भी कुछ इसी तरह का है। आज के इस केस में एक लड़के की हत्या कर दी जाती है, उसका मर्डर तो कर ही दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और परेशान कर देने वाली बात यह थी कि उसके शरीर में से मीट को निकाल कर, मांस को निकाल कर पकाया जाता है और उसके मर्डरर्स यानी जिन्होंने उसका मर्डर किया था वही उस मांस को पकाकर खा भी लेते हैं। तो नाहिदा नाम की एक औरत के पास एक दिन एक फोन आता है। फोन करने वाला कोई और नहीं था, उसी का अपना बेटा था, 20 साल का बेटा, 20 साल का नौजवान बेटा। वो उसे फोन करके बताता है कि मेरा किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिदा उससे बोलती कि बेटा मजाक मत करो या इस तरह की बातें नहीं करते या फिर ये तुम क्या कह रहे हो, तुरंत फोन काट दिया जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या अपने आप को संभाल पाती, उसके पास तुरंत एक दूसरा फोन आ जाता है। इस बार फोन करने वाला उसका बेटा नहीं था, इस बार फोन करने वाला कोई और था और वो नाहिदा से बोलता है कि तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया गया है। इधर नाहिदा पूरी तरह से बेचैन हो जाती है, उसके घर में हड़कंप मच जाता है। वो अपने पति से बोलती है, घर वाले पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों बाद में इस ही बेटे को, नाहिदा के इसी बेटे को मार दिया जाता है। इसके शरीर में से मांस को निकालकर पकाकर इसका हत्यारे खा लेते हैं। कौन था इसका बेटा, कौन थी ये औरत, इस पूरे केस की डिटेल्स मैं नीरज शर्मा आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के चितचोंग में सिबली सादिक रिदोई नाम का एक 20 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा उसे देने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन सिबली के अपने बहुत सारे सपने थे। वो अपने करियर को मेंटेन करना चाहता था, उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, वो भी अपने दम पर। 20 साल की उम्र में ही उसे ये एहसास हो चुका था कि उसके माँ बाप उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। इसीलिए उसे जैसे तैसे अपने काम की शुरुआत अपने आप ही करनी पड़ेगी। अपने माँ बाप पर पूरी तरह से अभी तक उसे महसूस हो चुका था कि मैं एक तरह से अपने माँ बाप पर बोझ हूँ। इसी बोझ को कम करने के लिए अपनी ही सोसाइटी के आसपास लगने वाली एक पोल्ट्री फार्म को वो ज्वाइन कर लेता है और वहां पर नौकरी करना शुरू कर देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिबली था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, वो अपना करियर बनाना चाहता था और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो जो भी काम करता था उस काम को पूरी ईमानदारी से किया करता था। अब जब उसने पोल्ट्री फार्म को ज्वाइन किया था तो वो पूरी तरह से वहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपने काम को बड़े अच्छे से किया करता था। इसीलिए उसके जो बॉस थे, उसके बॉस ने उससे खुश होकर उसे वहाँ पर एक मैनेजर बना दिया। अब मैनेजर बनने के बाद वो वहाँ पर काम कर रहा था और बहुत ज़्यादा खुश भी था। वहीं पर काम करने वाले 6 और भी वर्कर्स जिनके साथ में सिबली का उठना बैठना था, वो उनसे बातें किया करता था, उनके साथ मजाक किया करता था। लेकिन अब सिबली वहाँ का एक मैनेजर बन चुका था और वो 6 के 6 लोग उसके अंडर में आ चुके थे। अब वो उनसे काम करने के लिए बोला करता था, लेकिन वो 6 के 6 लोग पूरी तरह से अपने काम में ईमानदार नहीं थे, पूरी तरह से लापरवाह थे। सिबली उनके साथ बैठता भी था, उठता भी था, उनके साथ मजाक भी किया करता था, लेकिन बावजूद इसके वो चाहता था कि वो लोग अपने काम को भी अच्छे से करें। उनमें से एक लड़के का नाम था उमोंग चिंग मर्मा। उमोंग चिंग मर्मा नाम के एक लड़के से एक दिन सिबली की लड़ाई भी हो जाती है और लड़ाई होने के बाद सिबली सीधा अपने घर आ जाता है। लेकिन बावजूद उसके वो उनसे कह रहा था कि अगर तुम्हें पोल्ट्री फार्म में काम करना है तो काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। अब उन 6 के 6 लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग गई थी कि हमसे उम्र में छोटा एक लड़का जो अभी जिसने पोल्ट्री फार्म को ज्वाइन किया है, अब वो हमारे ऊपर हुक्म भी चला रहा था। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो 6 के 6 लोग थे वो सिबली से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन 3-4 साल तो बड़े थे ही थे। इसीलिए अब उन्हें बुरा लगता था कि हमारी से छोटी उम्र का लड़का हमारे ऊपर रोब चला रहा है, हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है और हमसे काम करने के लिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में सिबली के खिलाफ पूरी तरह से एक अंदाज में गुस्सा पैदा
हो गया था। और इसी गुस्से और नफरत की वजह से सिबली और उनके बीच में तकरारें बढ़ती चली जाती हैं। और फिर 28 अगस्त 2023 को वो लोग सिबली को किडनैप कर लेते हैं और खुद सिबली से ही अपनी माँ को फोन करने के लिए बोला जाता है, वो भी सिबली के खुद के फोन से। जब वो अपनी माँ को फोन कर देता है, फिर तुरंत दूसरा लड़का उसकी माँ को फोन करके बोलता है कि अब अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो तुम्हें 12 लाख रुपए हमें अपने बेटे को छुड़ाने के लिए देने पड़ेंगे। लेकिन 12 लाख रुपए सिबली के माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और इस बात को सिबली के उन दोस्तों को भी पूरे अच्छे से पता था जिन्होंने उसको किडनैप किया था। उधर सिबली ने भी उनसे कहा होगा कि 12 लाख रुपए मेरे घर वाले किसी भी अंदाज में नहीं दे सकते। फिर बाद में वो इस रकम को घटाकर कर देते हैं 2 लाख टका। जो टका है वो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है। तो 2 लाख टका पे जो डील है वो फाइनल हो जाती है। अब सिबली के घर वालों को 2 लाख रुपए सिबली को छुड़ाने के लिए उसके किडनैपर्स को देना था। 4 सितंबर 2023 को सिबली के पिता वहीं पर बंदरबान जिला के हेडक्वार्टर के पास पहुंच जाते हैं और 2 लाख रुपए की रकम को लेकर ही वो वहां अपने साथ जाते हैं और उसके किडनैपर्स को 2 लाख रुपए की रकम देकर जैसे ही चलते हैं तो उन्हें कुछ मिसिंग लगता है और वो उन लोगों से बोलते हैं, यानी जिस बंदे को उन्होंने 2 लाख टका दिया था उससे पूछते हैं कि शिवली कहाँ है। इसके जवाब में वो शिवली के पिता से बोलता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें शिवली तुम्हारे घर पर ही वहीं पर मिलेगा, हमने उसे रिलीज कर दिया है। अब शिवली के पिता बिल्कुल सीधे स्वभाव में अपने घर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर, या यूँ कह लीजिए कि अपने बेटे से मिलने की परेशानी, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार उनके मन में अपने बेटे से मिलने का था। जैसे वो घर आते हैं तो वहाँ पर उनका बेटा नहीं था। पूरे 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन तक उनका बेटा नहीं आता। फिर 3 दिन के बाद में सिबली के माता पिता पुलिस थाने में जाते हैं। थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब पूरी इस बात का पुलिस वालों को बताया जाता है, पता चलता है, तो फिर वो सीधे पोल्ट्री फार्म में जाते हैं और पोल्ट्री फार्म में पता करते हैं। तो फिर उन 6 के 6 लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और उन 6 लोगों के नाम थे उमोंगचिंग मरमा, दूसरे का नाम था सुइचिंग मुंग मरमा, तीसरे का नाम था अंग थुई मुंग मरमा और चौथे का नाम था उकवात वाई मरमा। और 2 लोग उनमें ऐसे भी थे जिनका नाम वहां पर दर्ज नहीं था। अब पुलिस वाले उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के बाद में वो पूरे अंदाज में टूट जाते हैं और एक एक करके अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। पुलिस वालों से वो बताते हैं कि हमारी उसके साथ में लड़ाई हुई थी, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुआ करती थी, इसीलिए हमने उसे किडनैप करा, उससे 12 लाख रुपए की रकम मांगी, लेकिन उसके घर वाले 12 लाख रुपए नहीं दे पाए। इसीलिए फिर हमने नेगोशिएट करके उनके घर वालों से 2 लाख रुपए की रकम वसूल ली है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। पुलिस वालों ने फिर उनसे बोला कि अब सिबली कहाँ है, जिसके जवाब में इस केस का जो मेन मास्टरमाइंड था उसका नाम था उमोंगचिंग मरमा। वो बताता है कि मैंने सिबली को मार डाला और मारने के बाद उसके कंकाल को, यानी उसकी बॉडी को पहाड़ियों पर डाल दिया है। उसके बाद में पुलिस वाले इनसे और भी बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो उमोंगचिंग मरमा एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि मैंने पहले तो सिबली को मारा, मारने के बाद में उसके शरीर में से उसके मांस को निकाला, उसके मांस को निकाल कर मैंने पकाया और खुद मैं खुंदक में, गुस्से में, नाराज़गी में उसके मांस को पकाकर खा गया। पुलिस वालों को जब इस बात के बारे में पता चला और धीरे धीरे जब ये खबर पूरे बांग्लादेश में फैल गई, तो वहाँ पर जिस जगह पर ये एरिया लगता था वहाँ के लोग पूरी तरह से गुस्से में तिल मिला जाते हैं। और जब उस लड़के को, उमोंगचिंग मरमा को, पुलिस वाले उस पहाड़ी पर ले गए कंकाल को दिखाने के लिए, यानी क्राइम सीन के पास ले गए ये पता करने के लिए कि उसकी बॉडी आखिर कहाँ है, और उस पहाड़ी पे से सिबली के कंकाल को ढूंढ भी लिया गया। और जब जीप में उस उमोंगचिंग मरमा को पुलिस वाले लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक भीड़ थी जो उसे पूरी तरह से घेर लेती है। पुलिस की जीप पर हमला कर दिया जाता है और हमला करने के बाद उमोंगचिंग चोंग को बाहर निकाल कर पीट कर भीड़ बहुत ज़्यादा मार डालती है।
यहाँ पर सिवली के एक गुनहगार को तो सज़ा मिल चुकी थी, जो पुलिस वालों ने नहीं दी, यानी जो सरकार ने नहीं दी या फिर उस पर कोई केस नहीं चला। वो जो सज़ा दी वो पूरी तरह से सज़ा उसको मिली भीड़ द्वारा। भीड़ ने उसको मार डाला। अब दोस्तों बाकी के जो लोग हैं, 5 लोग हैं, उनको जेल होगी, उनको जेल में भेज दिया जाएगा। और इस केस के बारे में जब बांग्लादेश के लोगों को पता चला तो लोगों में पूरी तरह से गुस्सा था और हर व्यक्ति हैरान हो गया कि कोई इंसान आखिर कैसे किसी को मारने के बाद उसके मीट को पकाकर खा सकता है। और दोस्तों अगर आपको इस तरह की क्राइम स्टोरीज को सुनने में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।